अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों पर आपकी डोमिनेंसी आए, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आप पर डोमिनेंट ना हो, बल्कि आपके पास पावर हो और आप उनको कंट्रोल कर सकें, तो इस वीडियो में हम सारी नफ्सियात को समझेंगे। क्योंकि जब आपके पास पावर होगा तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, या वो इंसान फिर आपके मुताबिक चलेगा, फिर आपको मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिन्नतें हमेशा वीक माइंडसेट वाला बंदा करता है, और इस तरह करके हम अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो हम किस तरह पावर गेन कर सकते हैं, कौन सी नफ्सियात है जिससे चीजें हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। और बड़े बड़े लोग ये चीजें अप्लाई करते हैं किसी पर डोमिनेंट होने के लिए, अपने आप को पावरफुल शो करवाने के लिए। तो सबसे पहली चीज नफ्सियात कहती है, डोंट बी इमोशनल। पावरफुल बनने का पहला असूल है कि जज्बाती ना हो। जज्बाती ना होने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है, अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखना है। क्योंकि जब आपके इमोशंस अगले के सामने जाहिर हो जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको वहाँ पर कोई चीज पसंद आ जाती है, तो उस वक्त जितना आप ये शो करवाएंगे कि वो चीज आपको अच्छी लग गई है, तो बेचने वाला उसकी कीमत उतनी बढ़ा देगा। क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि अब इसको ये चीज पसंद आ गई है और अब इसने ये लेनी ही लेनी है। फिर वो कीमत कम नहीं करता, फिर वो आपके इमोशंस के जरिए आपको कंट्रोल करता है और आपकी सारी पावर उस इंसान के हाथ में चली जाती है। लेकिन अगर आप उसको एक मामूली सी चीज की तरह ट्रीट करें कि ये तो कहीं से भी मिल सकती है, फिर अगला मिन्नतें करता है कि खुदारा ये चीज ले लो। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, हम अगले को शो करवा देते हैं। इसी तरह जब हम किसी को ये कहते हैं कि हमारा तो आपके बगैर गुजारा नहीं है, हमारा तो दिल नहीं लगता, तो फिर अगला बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है और फिर वो आपके सामने अपनी कीमत को बढ़ा देता है। फिर वो आपको इग्नोर करने लग जाता है और आपकी सारी पावर उस इंसान के हाथ में चली जाती है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी इंसान से बात करके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो ये बात उस इंसान को कभी भी मत बताइएगा, क्योंकि फिर वो आपको ज़हनी मरीज बना देगा। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखें, आप देखेंगे कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गई हैं। और सेकंड चीज जो सबसे पावरफुल ट्रिक है किसी पर डोमिनेंट होने की, किसी को अपने मुताबिक चलाने की, पावर गेन करने की, वो है डोंट इंटरफेयर, लेट देम इंटरफेयर। नफ्सियात ये कहती है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपने कभी भी किसी भी जगह पे इंटरफेयर नहीं करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपने कभी भी किसी की दुनिया में एंटर नहीं होना, बल्कि उसे अपनी दुनिया में एंटर होने देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान की वजह से अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपनी डेली रूटीन को खराब कर लेते हैं। हम अपने आप को उसके मुताबिक ढालना चाह रहे होते हैं कि शायद वो खुश हो जाएगा, शायद फिर वो हमारी वैल्यू करेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि हमने उसकी वजह से अपने कामों को छोड़ दिया। नहीं, ये चीज रॉन्ग है। आपने कभी भी किसी और को फॉलो नहीं करना। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो आपने जवाब में उस पर गुस्सा नहीं करना, उसके इमोशंस में इंटरफेयर नहीं करना। वो गुस्सा कर रहा है तो ये उसका मसला है, आपने किसी और के गुस्से को अपना गुस्सा नहीं बनने देना। फिर लोगों का आप में तजस्सुस बढ़ता है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर वो आपको और जानना चाहते हैं, फिर वो आपकी दुनिया में एंटर होना चाहेंगे। जब आप लोगों के बजाय अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी चीजों को टाइम देते हैं, तब लोग आपकी दुनिया में एंटर होना चाहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। आप किसी और के बिहेवियर की वजह से अपनी आइडेंटिटी को खराब नहीं करते। इस तरह आपकी पर्सनैलिटी अगले इंसान पर डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा रिलैक्स करें, वेट करें, वो आपकी दुनिया में एंटर होगा ही होगा। आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, बल्कि उसे परवाह होनी चाहिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे। और जैसे ही वो इंसान आपकी दुनिया में एंटर होगा, फिर वो आपके मुताबिक चलेगा, फिर वो आपकी रूटीन को फॉलो करेगा, आपके टाइम की वैल्यू करेगा कि इस वक्त वो बिजी होता है तो इस वक्त मैं उसे कॉल करूंगा। आप फिर उसको जैसे बोलोगे वो वैसे करेगा। लेकिन अगर आप जंप करेंगे कि नहीं बस वो मेरा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पर आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब होगी। कहा जाता है इफ यू आर अ मास्टर ऑफ पेशेंस, यू आर अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग,
कि अगर आप सब्र के माहिर हैं तो मतलब आप हर चीज के माहिर हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।